अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ी सी लेस बनाई है और ये बहुत ही खूबसूरत लेस है। फ्लावर पैटर्न की से बनती है और ये डिजिटल फ्लावर्स की लुक आती है इसमें। अब ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड से हमारे पास कुछ इस तरह से डिजिटल लुक का ये फ्लावर बनता है, कुछ ऊपर ऐसे ऐसे कट वर्क टाइप। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आसान है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हम किसी किस्म की भी बेस रो की ज़रूरत नहीं होती और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हम इसको बना सकते हैं। आप इनके सेंटर में मोती भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने लिया है पैराशूट का ये थ्रेड, जो कि आप लोकल मार्केट से बड़ी इजीली बाय कर सकते हैं। और इस डिज़ाइन के लिए मैंने 1.25 mm की हुक यूज़ की है। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल आपने सबसे पहले अपने थ्रेड को स्लिप नॉट ले लेनी है। स्लिप नॉट लेते हुए हमने अपने थ्रेड को अपने फैब्रिक पे अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे कर लिया है। सिंगल क्रोशे कर लिया हमने यहाँ पे अपने फैब्रिक पे स्लिप नॉट लेते हुए, और साथ ही हमें फर्स्ट टाइम में ही सिंगल क्रोशे के साथ हमें 3 चेन लेनी है। जैसे कि ये मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था, ये फ्लावर यहाँ पे 3 चेन के बाद सिंगल क्रोशे किया है। सिंगल क्रोशे प्लस 1 2 3 नहीं 4 चेन लेनी है, 4 चेन लेनी है और 4 चेन के गैप के ऊपर ही हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है, कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे किया, एक बार फिर से हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 एंड 4 चेन लिया और यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। ये 2 फ्लावर्स के दरमियान में मैंने गैप लिया है 4 चेन प्लस सिंगल क्रोशे प्लस 4 चेन का। आप चाहें तो इस गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हम नेक्स्ट बनाएंगे। हमने सिंगल क्रोशे से अटैच किया, 4 चेन लिया, फिर सिंगल क्रोशे बनाया और फिर से एक बार 4 चेन लिया। उसके बाद सिंगल क्रोशे जो किया हमने यहाँ पे, हमने इसके ऊपर 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4। जब यहाँ पे हमने 4 चेन बना लिया तो यहाँ पे हम इसको ट्रिपल क्रोशे का बल लेंगे। ट्रिपल क्रोशे का बल लेने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा सिंगल क्रोशे है, इसी में से हम इसको ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इसी के साथ, कुछ इस तरह से। ये हमारी 2 लेयर्स बनेगी और हमारे पास ये 1 गैप आएगा और इसको हमने 4 चेन के गैप के ऊपर ही सिंगल क्रोशे कर देना है। सिंगल क्रोशे कर दिया, हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया है। इस पे हमने अपना फ्लावर बनाना है। ये तो हमने डिस्टेंस लिया था, आप इस डिस्टेंस को कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे के साथ 4 चेन प्लस ट्रिपल क्रोशे बनाया है और फिर उसको 4 चेन के गैप के ऊपर ही हमने अटैच कर दिया है। यहाँ पे 4 चेन लेते हुए 1 2 4 चेन लेते हुए हम बैक पे आएंगे। तो ये जो हमारे पास गैप बना हुआ है, इसमें से हम ऊपर वाली लेयर के ऊपर हम अपना फ्लावर के 3 पेटल्स बनाएंगे। ये बैक पे आके यहाँ पे 3 चेन लिया, बैक पे आके इस वाली लेयर्स के ऊपर हम ये 3 पेटल बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। 2 डबल क्रोशे के साथ ये हमारे पास 3 लूप्स आ गए और हम इसको एक साथ ज्वाइन करते हुए इसके ऊपर 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे, 1 2 3 चेन। इसके एजिस पे हम इसका पीकॉट बना दिया और साथ ही हम 4 चेन लेते हुए इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट पेटल बन जाएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमें 4 चेन नहीं लेना, 3 चेन ही लेना है। 4 चेन लेने के साथ 4 चेन तब लेंगे जब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम डबल क्रोशे बना रहे हैं तो हम 3 चेन ही लेंगे और फिर हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे,
कुछ इस तरह से ये हमारा पेटल बन जाएगा। फर्स्ट सेकंड बनाएंगे 3 चेन 1 2 3, साथ में 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से 3 हमारे पास लूप्स आ गए, उसमें से एक बार बाहर आए और 3 चेन का पिकॉट बनाया। 3 चेन इसके एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और ये हमारा 1 2 3, फिर 3 चेन के साथ हम इसको फिनिश करेंगे और नया पेटल शुरू करेंगे। सिंगल क्रोशे कर दिया, एक बार फिर से 3 चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 2 डबल क्रोशे के साथ 3 लूप्स आ गए हमारे पास, उसमें से एक बार बाहर आए और 3 चेन लिया, सिंगल क्रोशे कर दिया इसके एज पे और इसको फिनिश किया 3 चेन के साथ। 1 2 3 चेन और यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। ये तो हमारा बैक साइड से जो हमारी ऊपर वाला लूप था उसके ऊपर हमने 3 पेटल्स बनाए हैं। बैक साइड पे आके हम अपने पेटल्स को सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा बैक साइड है, ये बैक साइड है और ये हमने इसका दूसरा पार्ट हमने इस वाले लूप में बनाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम हाथ की मदद से ऐसे फ्रंट पे ले जाएंगे, फ्रंट पे दबा के और फिर हम वापस फ्रंट पे चले जाएंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये फ्रंट साइड है हमारी, हम फ्रंट पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने ये सेकंड वाले जो लूप में बाकी की 3 पेटर्न्स सेम पैटर्न से बनानी है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, हर कोई इसे बड़ी आसानी से बना सकता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमने फ्रंट पे आ गए 3 पेटल्स के साथ, 1 2 3 चेन लिया, साथ में फिर से वही पैटर्न रिपीट किया ये वाले गैप में, 1 सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे, 3 लूप्स आ गए, फिर हम उसमें से बाहर आए 1 2 3 चेन को हमने सिंगल क्रोशे कर दिया, 3 चेन को हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए हम अपनी पेटल फिनिश करेंगे और साथ ही हम नेक्स्ट पेटल शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और हमारे पास 3 लूप्स आ जाते हैं एट द टाइम और उसमें से हम बाहर आएंगे, साथ में 3 चेन का हम पिकॉट बनाएंगे और इस तरह से इसको रिपीट करते हुए हमने 3 पेटल्स अपनी कंप्लीट करनी है। 6 पेटल्स के साथ हमारा ये डिजिटल फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। थ्री चेन और ये हमारा इसके ऊपर पिकॉट प्लस 3 चेन सिंगल क्रोशे, कुछ इस तरह से ये हमारा पेटल है और ये फ्रंट साइड की लुक है इस तरह से, जैसे कि ये पहले वाले भी बनाए हमने, इस तरह से ये दिख रहे हैं। इसको फिनिश करते ही साथ में हमने 4 चेन बनानी है, 1 2 3 एंड 4 चेन के साथ हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। अगेन एक बार 4 चेन का गैप लूँगी, 4 चेन और जब हम 2 टाइम गैप्स ले लेंगे और जो हम 3rd टाइम बनाएंगे उसमें हम अपना फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन प्लस 1 ट्रिपल क्रोशे, कहाँ पे, यहाँ पे इस वाले सिंगल क्रोशे के इस गैप में हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया तो ये हमारे पास फ्लावर का गैप बन जाता है। कुछ इस तरह से इसको 4 चेन के गैप के ऊपर ही हम अटैच करेंगे और फिर से 3 चेन लेते हुए बैक पे चले जाएंगे और बैक पे जाके हम ये जो हमारा ऊपर वाला लेयर है 3 चेन वाला, हम इसमें अपने 3 पेटल्स बनाएंगे और फिर उनको हम पलट के इस तरह से हाथ पे ऐसे फ्रंट पे करते हुए वापस फ्रंट पे आएंगे और ये जो नीचे वाला लेयर है हमारे पास ट्रिपल क्रोशे वाला, उसको हम फ्रंट साइड से जाके बनाएंगे।
कुछ इस तरह से ये हमारा बनेगा पेटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक आती है इसके साथ। सबसे मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूंगी आपको। सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे से अटैच किया अपने फैब्रिक पे, अपने थ्रेड को 4 चेन का गैप लेते हुए सिंगल क्रोशे बनाया, और फिर हमने उसके ऊपर यहाँ पे 4 चेन का गैप लेके साथ में 1 ट्रिपल क्रोशे का हमने होल बनाया और हमने इसको सिंगल क्रोशे किया। और फिर उसी ये जो 2 गैप्स थे हमारे पास, हमने बैक साइड पे जाके पहले ये वाला हमने पैटर्न कंप्लीट किया, और फिर उसको पलट के हम वापस इस तरह से हम पकड़ेंगे और फ्रंट पे आते हुए हम इस वाले स्पेस पे हम अपने 3 पेटल्स बना लेंगे, और साथ ही हम 4 चेन के साथ फिर से सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसी तरह हम अपने पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। आई होप आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इसी डिज़ाइन को आप अपने कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, अपने बच्चों के फ्रॉक पे, अपने दामन पे, अपने बाजू पे, अपने गले पे, कहीं पे भी बनाएं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है और बहुत ही ईजी है, बिल्कुल नई लुक देता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।